हेलो दोस्तों, हम करें यूपी पैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस वीडियो में करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 15/10/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे दोस्तों, इसको टोटल 4 पार्ट में हम कवर करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में 25, देन उसमें फिर नेक्स्ट में 25 के 4 पार्ट हम कवर करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है। तो इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वही हैं दोस्तों जो पूछे गए थे और बार बार इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ से आपको आपका सिलेबस तो रिवाइज होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको एक एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा इन क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 to 25। पहला क्वेश्चन है पैसिव टाइप का क्वेश्चन है। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है कि क्या पूछा है। सत्यारूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अब इसके लिए आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही लगे कि हाँ आपको पता लग गया आंसर ये है, तो आप क्वेश्चन को टिक करिए, आगे निकलिए। ऐसा नहीं कि आपको टाइम खराब नहीं करना। पैसेज वाले क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्य की आराधना भक्ति है, और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है, अथवा वह हरि का मार्ग है जिसमें कायरता की गुंजाइश नहीं है, जिसमें हार नाम की कोई चीज ही नहीं। वह तो मरकर जीने का मंत्र है। सब बालक हैं, बड़े स्त्री पुरुष, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते खेलते कूदते, सारे काम करते हुए यह रटन लगाए रहे हैं, और ऐसा करते करते निर्दोष निद्रा लिया करें तो कितना अच्छा हो। यह सत्यारूपी परमेश्वर मेरे लिए रतन चिंतामणि सिद्ध हुआ है, हम सभी के लिए वैसा ही सिद्ध हो। सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग भी अस्सी की धार पर चलने के समान है। नट जिस डोर पर सावधानी से नजर रखकर चल सकता है, सत्य और अहिंसा की डोर उससे भी पतली है। जरा चूके कि नीचे गिरे, पल पल साधना से ही उसके दर्शन होते हैं, लेकिन सत्य के संपूर्ण दर्शन तो इस देह से असंभव है, उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। क्षणभंगुर देह द्वारा शाश्वत धर्म को साक्षात्कार संभव नहीं होता, अतः अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता रह ही जाती है। इसी से अहिंसा जिज्ञासु के पले पड़ी। जिज्ञासु के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहे या उसके निमित्त जो नाश करना पड़े वह करता जाए और आगे बढ़े। उसने देखा कि नाश करते चलने पर वह आगे नहीं बढ़ता, दर का दर पर ही रह जाता है। संकट सहकर आगे तो बढ़ता है, लेकिन पहले ही नाश में उसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है वह बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। इसलिए जैसे जैसे नाश करता जाता है वैसे वैसे ही वह पीछे रहता जाता है और सत्य दूर हटता जाता है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हम बता सकते हैं, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ साफ साफ कहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सत्य की आराधना करें। ठीक है, तो सत्य की आराधना करने की बात हुई है, तो ऑप्शन राइट कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, गंदास में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है। चिरस्थायी का दोस्तों विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इसका मतलब होता है क्षण भंगुर। क्या आएगा, क्षण भंगुर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हिंदी में कह सकते हैं जो चीज थोड़े टाइम के लिए हो, ठीक है, उसे बोलते हैं क्षण भंगुर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। दोस्तों इसमें साफ साफ कहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड। सत्य की तलाश इस शरीर द्वारा असंभव है। ठीक है, इसने यहाँ पे साफ साफ कहा है। देखो यहाँ देखोगे, लेकिन सत्य के संपूर्ण दर्शन तो इस देह से असंभव है। ठीक है, ये लाइन देखो, तो हम इसका राइट आंसर कौन सा करेंगे, सत्य की तलाश शरीर द्वारा असंभव है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, जिज्ञासु को सत्य एवं अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो साफ साफ क्या बात हुई थी दोस्तों, या देखो ये गलत है, यहाँ पे असत्य नहीं आएगा, ये ऑप्शन में थोड़ा टाइपिंग एरर है। तो उसे क्या करना है, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन
4 जिज्ञासु को सत्य और व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों को निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देखो ये बात सारी की हुई है यहाँ पे, संकटों को सहे या उसके निमित्त नाश करना पड़े, ठीक है, ये सारी बातें इसमें की है। तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, देखा कि जिस सत्य की तलाश है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए संकटों का नाश करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5, सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। देखो इसका जरूरी नहीं है पैसेज पढ़ना, आपने एक बार पढ़ लिया तो आंसर कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें एक बात साफ साफ हुई थी कि सत्य में इसमें बहुत सारी परेशानी आती है, इस टाइप की बात हमने इसमें देखो जब पढ़ा था हमने दोस्तों, सुनी थी, हमने देखी थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर जितना सीधा लगता है उतना ही तंग भी है, ठीक है, बहुत सारे की आती है, इसमें परेशानी आती है, इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये था दोस्तों पैसेज के 5 क्वेश्चन हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 to 10। सिक्स टू 10 में है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय एक्सपेंडिचर को लाखों रुपए में दर्शाया गया है, ठीक है, और व्यय के जो मद है टाइप है वो दिए हुए हैं और वर्ष नंबर ऑफ ईयर्स हमें गिवन है। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में 2011 में इन सभी मंदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। अब देखो यहाँ पे ऐड करो 2011 में 300 300 और 400 400 और दोस्तों इसको टोटल 15 ही मान लो, 500.4 है ये, 500 मान लो इसको, ठीक है। जो 500 है कहता है ये 2015 में टोटल कितना है ये आपको देखना भी, ठीक है। तो ये आएगा 2015 में 450 प्लस 152, 450 और 150 जोड़ोगे तो ये आएगा हमारे पास 600 600 और ये इसको मान लो दोस्तों 3 603 643 और 88 643 और 88 ये लगभग होगा 8 3 11 एक कैरी 8 4 12 1 13 एक कैरी 731 और ये 2 था 733। तो इसको मैं 733 या 735 मान लेता हूँ एक टाइम के लिए, 5 पे काटूंगा, 5 पे आएगा ये 5 एकम 5 2 5 का 20 5 था 35 147 100 आएगा दोस्तों, ठीक है। 147/100 इंटू में 100 7वें परसेंटेज, तो 10,000 बटे में कितना है ये 147, तो ये लगभग जाएगा 6 पे, ठीक है। कितने पे जाएगा 6 पे जाएगा, 6 सता 42 4 करी 6 चौका 24 और 4 28 2 करी 6 6 2 8, ठीक है। तो इतने पे गया 6 पे, अब ये एक बार और 147 में ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा चला जाएगा फिर, ठीक है। तो 6 पे जाएगा और फिर बड़ा नंबर आएगा 8 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7, अभी बताना है इसमें दी गई अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। औसत निकालना है इसका, देखो अब इसको ऐड कर दो आप सीधे ही, 39 और 26 कितना होगा दोस्तों 65 65 और 30 जोड़ते हैं हम 95 96 96 प्लस 22 हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 118 और 13 131, ठीक है। और ये 6 4 10 1 5 4 9, तो ये मान लो आप 5 और 4 9 और 6 15 15 और 4 19 और 4 23, ठीक है, 2.3 ये आएगा। तो इसको अगर 132 भी 133 भी मानते हो ना आप, 133 मानते हो, ठीक है, तो इसका एवरेज निकालोगे तो ये आएगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10 3 बचेगा 5 छिक्का 30, तो 26 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्या आएगा लगभग 26 पॉइंट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, ठीक है, बोनस की राशि ये रही
बोनस कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, बोनस की देखो जोड़ो इसमें, तो ये है दोस्तों बोनस की है 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, 7 तो डायरेक्ट ही हो गया। ठीक है, पॉइंट वाले जोड़ो, 5 5 और 2 5 और 2 7 और 8 15, 15 और 6 21 और 9 30। ठीक है, ये आएगा दोस्तों 30, 30 का मतलब 3। ठीक है, 30 का मतलब देखो ये क्या है दोस्तों, हम इसको 3 मान सकते हैं सीधा। ठीक है, तो ये होगा जब लास्ट वाली डिजिट आप ऐड करोगे तो ये आया है 30 हमारे पास। तो 3 के आगे एक जीरो है, बटे में भी पॉइंट लगाएंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये 3। और ये लास्ट 6 और 8 और 6 और 8 14 और 6 20, मतलब कि 20 बटे में पॉइंट 0 पॉइंट ऐसे है ये। ठीक है, 2 बटे में 10, इस ये गुना में 20 है दोस्तों, इसका पॉइंट मैंने हटा दिया, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2। तो ये हो गया टोटल 12। कितना हो गया 12। अब आपको बताना है ये किसका कितना प्रतिशत है। कहता है अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है, वेतन का कुल लगभग कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। वेतन जोड़ेंगे आप, तो वेतन आएगा 3 और 3 6, 6 और 5 11 और 3 14, 4 18, 1800 तो ये हो गया, 4 2 6 और 4 10 और 5 15, 150 ये हो गया, 1950 और 4 ये 1954। तो 12 है जो 1954 का कितना परसेंट है, तो इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो इसको 2 पे काटोगे 6 आएगा, इसको 2 पे काटेंगे 2 में 18 बचेगा, 1 दोस्ती 14 दोस्ती 14। ठीक है, 977। अगर इसको आप 977 को अगर 1000 भी मानते हो ना नीचे, और ऊपर है 600, सॉरी ऊपर 600 है नीचे 1000 है, तो इससे काटोगे तो ये 0.6 के बराबर आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2013 के दौरान इन मंदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। 2013 के दौरान देखो जोड़ दो, 524 तो ये हो गया, 105 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 624 629 629, और ये जोड़ेंगे दोस्तों आप इसको, तो ये आएगा हमारे पास, देखो डायरेक्ट ही जोड़ते हैं इसको, 524 और ये हो गया था हमारा, इसको लगा दिया इसको 629 प्लस 75, 9 और 5 14, एक कैरी, 7 और 2 और 1 10, 7 और 2 और 1 10 की 0, एक कैरी, 704। ठीक है, 704 तो ये इतना ही हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, ये तो सारे 704 से कम आ गए, और भी जोड़ना है तो ये तो बहुत कम है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 700 से तो ज़्यादा ही आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सभी वर्षों के लिए करों का कुल व्यय, सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन का कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस कितना आएगा, देखो इसको ऐड करो, 85 है, ये आएगा, सीधा जोड़ दो इसको। ठीक है, तो यहीं पे जोड़ देता हूँ सीधा, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26, 6 लिख दिया, 2 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 7 16 और 7 23 और 8 31 और 2 33, 3 कैरी, 3 और 1 4। ये आया दोस्तों हमारे पास कितना, 436। 436 का रेशो निकालना आपको किसके साथ, अब आपको जोड़ना क्या, ईंधन, ईंधन पे देखो, ईंधन ये रहा, ईंधन, ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय। ठीक है, ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय, तो ईंधन पे हम जोड़ेंगे पहले, ईंधन और परिवहन को पहले जोड़ेंगे फिर रेशियो लेंगे। तो ये आएगा देखो 1 2 3 4 5, 500 तो डायरेक्ट ही हो गया सीधा, 1 और 3 4 और 5 9, 90 ये हो गया दोस्तों, और 4 ये हो गया। देखो दोबारा से जोड़ते हैं, सॉरी ये जोड़ लिया हमने, गलत जोड़ लिया, 5 और 3 8, 8 और 1 9। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, 500 ये हो गया था, 9 ये हो गया, 590, 5 और 2 7 और 5 12 2 14, 590 और 14 604। ठीक है, तो इनका रेशियो आपको निकालना है। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो कैंसिल आउट करो,
अगर इसको हम काटते हैं 4 पे तो ये आएगा 4 एकम 4, फिर 0, 4 निमा 36। इसको काटेंगे 4 एकम 4, बचेगा 2, 4 पंजा 20, 4 एकम 4। ठीक है, 109:51। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। पहले आप खुद से ट्राई करिए हर क्वेश्चन को, ताकि आप, ठीक है, खुद का आपका भी माइंड इसमें काम करे, अच्छे से कर पाओ आप। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, जिसने भी, जो स्टाफ है जिसने ये स्लाइड बनाई है, उसने क्या कर दिया, इसका डायग्राम मिस कर दिया क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसमें क्या था, जैसे डायग्राम इसका ऐसे होगा, माइलेज पर कार का, एवरेज अमाउंट ऑफ द डीजल यूज्ड पर डे। ठीक है, तो इस टाइप से इसका ऐसे डायग्राम टेबल है, उसके नीचे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया है, स्लाइड बनाने वाले ने, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ पे इम्प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको दोबारा से लेके आएंगे, इसका सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का टोटल 5 क्वेश्चन है, इसको दोबारा से कराएंगे आपको। ठीक है, अभी इसको स्किप कर देते हैं इस टाइम में, क्योंकि ऐसे ये टेबल बनी हुई है और उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें टेबल ही मिस है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको स्किप कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम इसको कवर करेंगे। अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये 11 से लेके 15 तक क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 16 to 20, निम्न रेखीय आरेख का अध्ययन करें। 2001 से 6 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने वाले, कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। वर्ष 2002 के दौरान न तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ और न ही कंपनी छोड़कर गया। अब देखो दोस्तों, 2003 में आपको बताने हैं, ये गए वाले हैं, जो लाइट है डार्क वाला जो आए कंपनी में। अब 2003 तक जाना आपको, पहले एक वाला 1 से लेकर 3 तक आपको पहुंचना है। तो इसका मतलब आपको 5000 में क्या करना पड़ेगा, जैसे 5000 थे स्टार्टिंग में। अब देखो 2001 में क्या हुआ, 400 तो दोस्तों गए और 500 आए, तो आप कहोगे टोटल कितने आए, 100 आए। अब 450 तो गए आए दोस्तों और 600 गए, तो इसका मतलब -150 आएगा ये। अब 3 में क्या हुआ फिर, 600 आए, 150, 550 गए, तो हम कह सकते हैं 50 आए। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं 2003 में कर्मचारी कितने कार्यरत हैं, 5000। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत थी। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था 2003 में कितने थे, किया था अभी पिछले क्वेश्चन में 5000 थे, 2003 तक हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब 2006 तक आपको देखना है, तो सीधे 2003 तक तो न्यूट्रल होगी, 5 के 5000 है। 2006 तक आप सीधा यहाँ से 4, 5, 6 का देख लो, तो इनका गैप 200 आए दोस्तों। यहाँ पे आप कहोगे कितने आए, 50 आए, सॉरी 50 गए, 500 आए, 600 गए, तो 50 क्या गए, गए। ठीक है, हम कहेंगे 50 गए। अब 700 आए और ये 650 गए, तो दोस्तों आप कहोगे 650 से 750 आए, तो ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 200 हम कह सकते हैं 200 आए। ठीक है, 200 ऐड हुए, 5000 तो यहाँ तक है ही था 3 तक, तो ये होगा 5200। तो 5000 5200 का कितना परसेंट है ये आपको बताना है, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो 2 पे काटूंगा 26 आएगा, 2 पे काटूंगा 2500 आएगा। अब 2500 को 26 से भाग करना आपको, 26 निमा 234 होता है, बचेगा 16, 26 छिक्का 156 होता है दोस्तों, 96 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या
शामिल होने वाले न्यूनतम दोस्तों ये ब्लैक वाला देखना आपको, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो आप कहेंगे 450 है। इसका अनुपात बताना आपको 450 का किसके साथ, संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से। ठीक है, छोड़ने वाले कौन से, लाइट वाला देखना है स्फीयर। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सा है लाइट वाला, ये आपको देखना है, तो ये है 650। 650 के साथ इसको रेशियो लेना है, इससे 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 नहीं 45, 5 पे काटेंगे 13, तो ये आएगा 9/13, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है। देखो कंपनी छोड़ने वालों की बात हुई है, सबसे बड़ा गैप देख लो दोस्तों किस में है, कौन से, जो लाइट वाले स्क्वायर है, डार्क वाला नहीं देखना, छोड़ने वाले मतलब जो स्क्वायर क्या है, लाइट है। देखो यहाँ से यहाँ देख लोगे डायरेक्ट दोस्तों, 400 से 600 दोस्तों कितना इंक्रीज हो गया, 200 का गैप है। बाकी कहीं पे भी देखो 200 का गैप नहीं है, यहाँ 200 का नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे गैप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है कहाँ पे, 2002 में। ठीक है, डायरेक्ट ही देखने से पता लग रहा है 2001 से 2 तक आए तो कितने की इंक्रीज हो गया, 200 का, 400 के पीछे। ठीक है, तो कितने का, 50% का इंक्रीज हो रहा है। बाकी सब में इतनी ना तो वृद्धि हुई है ना कमी हुई है किसी भी वर्ष में, तो हम कहेंगे 2002, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। अब देखो 2002 से 3 तक देखना आपको, टोटल 5000 थे, 5000 में इम्पैक्ट देखना है। 2002 तक आओगे, यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस कितने का आपको गए, 100 आए, 400 गए, 500 आए, तो 100 आए गैप इनका। और यहाँ पे गैप कितने का, तो आपको गए, यहाँ 100 आए थे और यहाँ कितने गए दोस्तों, यहाँ गए 150 गए। ठीक है, क्योंकि आए 450 गए 600, तो 150 का गैप आया। यहाँ 100 आए थे, यहाँ 150 गए, तो ओवरऑल कितने गए, 50 गए। टोटल स्टार्टिंग में 5000 थे, 50 गए, 4950 हो जाएगा। और 2003 में तो आपको पता ही है 5000 है, हमने 2-3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, 2003 तक कितना है, 5000 होता है, न्यूट्रल हो जाता है 2003 तक जाने में, क्योंकि यहाँ 50 आ गया था 2002 तक, और यहाँ 50 गए थे और यहाँ 50 आ गए, तो 50 से 50 कैंसिल, टोटल 5000 ऐसे कैसे रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बताना है 2002 से 3 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो ये वृद्धि होगी कितने की, 50 की, 50 की वृद्धि हो गई। कितने के पीछे, अब इनका गैप लिया आपने, 50 की वृद्धि होगी 4950 के पीछे, इनटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो दोस्तों ये किसके पास है लगभग। ठीक है, ये 5000 लगाओ, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, लगभग 1% के बराबर है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2018 में खिलौने के उत्पादन में लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो दोस्तों सेम प्रॉब्लम इसमें भी है, 21 से लेकर 25, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसमें भी टेबल क्या कर दिया है, जो स्टाफ है, शायद नया होगा कोई स्टाफ, उसने टेबल मिस कर दिए, क्वेश्चन दिए हुए टेबल मिस कर दिया टाइपिंग के दौरान, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, और इसमें जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, ऐसे करते करते पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कवर करेंगे, यूपी पैट के जितने भी है। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट आता है कमेंट करिए। ठीक है, और इससे आपको एग्जाम का पैटर्न तो पता ही लगेगा, क्योंकि यूपी पैट कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी हाल फिलहाल में कुछ ही शिफ्टों में इसके पेपर हुए हैं, या कुछ ही 2-3 सालों से ही अभी यूपी पैट हुआ है, तभी से आपको इतना नहीं है कि इसको 20 साल से यूपी पैट चलता आ रहा है, जैसे एसएससी के एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं। तो आप यहाँ से पैटर्न समझिए, जैसे कि जीएस में उसने योजना से इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं भर भर के। ठीक है, डीआई से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, यहाँ से उसी टाइप से हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। और ये बुक भी आती है हमारी किन पब्लिकेशन के सारे सेट आपको इस बुक में मिल जाएंगे। बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर भी है जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस उसी तरह से उनको डिजाइन किया हुआ है जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 to 50 तक हम कवर करेंगे इसको। टोटल इसके 100 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे करते करते जितने पेपर बनते हैं सारे कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।